आज हम लोग फिर आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर के। और पिछला क्लास में, पिछले एपिसोड्स में पार्ट 1 का क्लास हुआ था, आज पार्ट 2 का होगा। और जो 8 क्वेश्चंस बताया गया था, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। सारे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देखे हैं, थोड़ा सा उनके लिए रिकैप कर देता हूं थोड़ा सा। तो उसमें ये बताया गया था आपको, सबसे पहला पॉइंट कि मैं ये बताया था कि मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं रटाऊंगा, नहीं कोई फॉर्मूला रटाऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक यूनिक तरीके से टाइम एंड वर्क को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, है ना। और आगे भी उसी यूनिक सॉल्यूशन को मैं बताने जा रहा हूं। आज भी मैं आपको बताऊंगा उसी यूनिक सॉल्यूशन से ही कैसे बनाएंगे आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बताए थे कि सबसे पहला हम कुछ पॉइंट लिखाए थे जिसमें हम कहे थे कि आप सबसे पहला काम करेंगे कि इकाई कार्य निकाल लेंगे, इकाई कार्य। और वह इकाई कार्य किसका होगा? एक दिन का होगा, या तो फिर 1 घंटा का होगा, या तो फिर 1 मिनट का होगा, है ना। जो भी हमारा समय दिया हो रहेगा उसके अनुसार वह एक दिन का, एक इकाई मतलब एक, है ना। तो 1 दिन का, 1 घंटा का, या फिर 1 मिनट का हम इकाई कार्य को निकाल लेंगे। और इसी इकाई कार्य के आधार पर हमारा ये यूनिक सॉल्यूशंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे समय और कार्य के प्रश्न को, वो आज फिर से मैं अगला जो क्वेश्चंस होगा हमारा, उस क्वेश्चंस के तहत आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप के तहत जो हम बताए थे कि कोई कार्य कर रहा है, जैसे कि ए कार्य कर रहा है 8 दिन में, बी कार्य कर रहा है 10 दिन में, है ना। तो हम क्या बताए थे कि इन दोनों का आप यूनिक टोटल कार्य निकाल लेंगे। ये जो टोटल कार्य निकालते हैं हम लोग एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं। मेन थिंग यहीं पर समझना है कि 8 और ये 8 दिन था और ये 10 दिन था, और इन दोनों से हमें टोटल कार्य निकालना है। सबसे पहला काम है कि टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लेकर। किसका एलसीएम? 8 और 10 का एलसीएम। 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 10 का एलसीएम कितना आता है? 8 और 10 का एलसीएम मालूम है? 40 होगा ना, 40, ठीक है। 8 और 10 का 8 5 और 4 10 से 40। तो अब क्या करेंगे, ये जो टोटल काम हुआ, ये 40 इकाई काम हुआ, ये टोटल कार्य है। ये जो 40 इकाई हुआ, ये कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य, ठीक है। ये कुल कार्य होगा। और ये एक दिन, अब प्रत्येक का 1 दिन का यूनिक कार्य मतलब इकाई कार्य निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 8 से 40 को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये इकाई कार्य जिसका निकल आएगा, किसका? ए का इकाई कार्य निकल आएगा। ये 5 इकाई कार्य। और फिर बी का इकाई कार्य भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे कि 40/10, यानी कि ये बी का कार्य देगा 4 इकाई, है ना। ये मेन चीज है। और इसी इकाई कार्य से हम अब कहीं कोई भी क्वेश्चन हमें पूछे, हम उसको आसानी से बता सकते हैं। आप पूछेगा कि भाई आप बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का, ये भी 1 दिन काम कर रहा है, ये भी 1 दिन काम कर रहा है, अगर दोनों मिल जाए तो दोनों का 1 दिन का इकाई कार्य कितना होगा, तो दोनों के इकाई कार्य को जोड़ देंगे और फिर टोटल कार्य से उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल कार्य को उस इकाई कार्य से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का कार्य मतलब कार्य कि दिन कितने दिन में वो पूरा कार्य को करेंगे वो निकल आएगा, है ना। तो यही मेरा मेन तरीका था। और जितने सारे क्वेश्चंस है, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो वह क्वेश्चन आप इस इकाई के तरीका से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं सब्जेक्ट पर चलूंगा और जो भी क्वेश्चन है हम क्वेश्चंस पर आपको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चंस, आइए आज के क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। क्या है क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को समझते ही नहीं है और आंसर गलत दे देते हैं। इस कारण आंसर गलत आएगा ही, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकता है। तो तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हम क्या बताया था कि हम इकाई कार्य को निकालना है, हम लोग इकाई कार्य को फाइंड आउट करेंगे और फिर तब जाके हम उसी अनुसार कुछ भी प्रश्न में डिमांड है, कोई भी चीज आपको वहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए वहां पर क्या है, ए, बी और सी 3 आदमी है। ये तीनों आदमी का अलग अलग कैपेसिटी है, यानी कि तीनों अलग अलग दिनों में एक सेम कार्य को समाप्त कर सकता है, जो जिसमें ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में इसको उस कार्य को समाप्त कर सकता है ना। अब क्या बोल रहे थे कि कोई भी कार्य हो हम उस कार्य का क्या निकाल लेंगे, टोटल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य। तो कुल इकाई कार्य कितना होगा, तो जो उन तीनों का एलसीएम होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम लेंगे कि 10, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, कैसे आया 60, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम है ना, 15 का एलसीएम से ही ये क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा जो 60 आया। अब जब कुल कार्य 60 आ गया तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक जितने भी वहां आदमी है जो काम कर रहा है उन सभी आदमी का एक एक दिन का इकाई कार्य को निकालना है ना। तो इकाई कार्य बड़ा आसान है, आप इकाई कार्य मौखिक आप काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक दिन का इकाई कार्य कितना होगा, देखिए हम इतना लिख रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं, आपको बार बार हम करते हैं तो आपको सिर्फ समझना है और समझ करके सिर्फ कैलकुलेट करना है, चाहे मौखिक करें या मौखिक करें। ठीक है, तो ये इकाई कार्य कितना हो जाएगा, 60/10। चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कैसे होगा। 6 ये 6 यूनिट, ये 12 है तो 12 बचे 60 यानी कि 5 यूनिट और ये 15 है तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 यानी कि 4। ठीक है, ये तीनों का एक एक दिन का जो है यूनिट इकाई कार्य हम निकालते है ना। अब प्रश्न में है कि काम, तो ये इकाई कार्य निकल गया। अब प्रश्न है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया है ना, तो तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन तीनों एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, यानी कि तीनों मिलके जो काम किया हुआ कितना दिन तक काम किया, साथ में 2 दिन तक काम किया। तो आप क्या निकाल लेंगे कि A प्लस B प्लस C, अगर ये तीनों काम करता है तो इसका जो एक दिन का, पहले तो एक दिन का काम इकाई अंक को जोड़ लेते हैं, एक दिन में ये कितना काम करेगा, 6, 5, 4 यानी कि 11, 15 यूनिट। ठीक है, तो ये अगर 2 दिन तक साथ में काम करता है, 2 दिन तक साथ में काम करता है तो कितना काम करेगा, 30 यूनिट, नहीं 30 यूनिट काम करेगा, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 दिन तक तीनों का निकाल ली। फिर कहता है कि अब तो ये छोड़ दिया, अब कौन, अब 3 आदमी था उसमें से एक छोड़कर चला गया, तो अब बचा कौन कौन, B और C, 2 ही आदमी रहा। तो यहां पर फिर क्या करेंगे कि B और C अगर ये एक दिन का काम करे तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 9 यूनिट काम करेगा। तो अब B और C भी क्या कर रहा है, आप देखिए B C तो रह गया, लेकिन C भी क्या करता है, 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, यानी कि B और C जो साथ में काम करेगा वो सिर्फ 2 दिन तक काम करेगा और ये फिर 9 दूनी 18 यानी कि 18 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 18 यूनिट ये दोनों मिलकर काम किया। क्लियर है यहां तक, चल आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि तो पूरा कार्य जो है, अब काम तो C भी छोड़ के चला गया, A भी छोड़ के चला गया, सिर्फ फिर क्या रहा, B काम पर लगा रहा। ठीक है, तो B जो काम करेगा तो वो शेष वर्क पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेष काम को निकाल लेते हैं। अब जो शेष कार्य बचा वो कितना बचा, देखिए शेष कार्य, कुल कार्य कितना था मेरे पास 60 और काम कितना हो चुका है 30 और 18, 30 प्लस 18 यानी कि 60 से अगर 48 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ये शेष कार्य बचा हुआ है जिसको कौन करेगा, B करेगा। ओके, तो B का कितना कार्य, तो B जो खत्म करेगा, तो देखिए B एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, कितना यूनिट काम कर रहा है B, 5 यूनिट है ना। एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर रहा है तो वो 12 यूनिट काम करने में कितना दिन लगाएगा, 12 यूनिट काम करने में हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं साइड,
बी जो है 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो 12 यूनिट, तो बी 12 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, 12/5, यानी कि 5 दूनी 10, 2/5, इतना दिन। बी को जो शेष कार्य था बचा हुआ 12 यूनिट, उस कार्य को करने में उसको इतना दिन लगेगा। अब पूछा गया कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो कुल दिन, कार्य को समाप्त करने में कुल कितना दिन लगा, तो कुल दिन लगा हमारा, देखिए यहाँ पर ये 2 दिन लग किया, यहाँ 2 दिन किया, और लास्ट में बी ने अकेले इतना दिन किया, तो 2 + 2 + 2 पूर्णांक 2/5, यानी कि ये हो जाएगा 6 पूर्णांक 2/5 दिन। ये आंसर आएगा। ओके, है ना आसान। तो इस तरीके से हम लोग इकाई कार्य निकाल करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि अब देखिए इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत भी होता है इस क्वेश्चन में जब बारी बारी की बात आ जाता है। तो बारी बारी की मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उस काम में लगा हुआ है, वह व्यक्ति एक दिन करके अल्टरनेट डे पर वह काम करते रहेगा, है ना, कि ए एक दिन किया, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर तीसरे दिन, चौथा दिन बी आएगा, इस तरीके से। अगर 2 व्यक्ति आएगा तो दो दिन मतलब अल्टरनेट में जाएगा, अगर 3 व्यक्ति आएगा तो 3 दिन का फिर वो अल्टरनेट डे पर चलते रहेगा। तो इस तरीके के काम में लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में लोगों को, है ना। तो देखें 15 और 18 दिन में ये कर सकता है। फिर आप उसी काम को करेंगे जो काम हम बोल रहे हैं कि आप इकाई अंक को निकाल लेंगे। तो देखिए 15 दिन और ये है 18 दिन, दोनों का कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ना 90 दिन, 90 यूनिट, है ना। ये क्या आ जाएगा, मेरा टोटल कार्य आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए का हम यूनिट कार्य निकाल लेंगे, तो ये 6 यूनिट आ जाएगा। बी का यूनिट कार्य निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5 18 90, यानी कि 5 यूनिट, ठीक है। अब क्या है कि दोनों अगर मिल करके काम करता है, दोनों लेकिन मिल करके काम कर तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है, वो बारी बारी से काम कर रहा है। यानी कि पहला दिन कौन आएगा, पहला दिन ए आएगा, ए, तो दूसरा दिन बी काम करेगा, है ना, काम करेगा, और आगे भी ऐसा ही जारी रहेगा, ऐसा ही जारी रहेगा। ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, कि आपको बारी बारी का मतलब समझ में आ जाए कि पहला दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन बी करेगा, और ऐसा ही आगे भी जारी रहेगा। यानी कि आगे मतलब बी के बाद फिर ए आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि ए का एक दिन का इकाई कार्य 6 यूनिट है, ठीक है। तो बी का एक दिन का इकाई कार्य 5 यूनिट है ना। अल्टरनेट डे पर काम कर रहा है, यानी कि अगर ए और बी को यहाँ ले लें, उनके कार्य की कार्य को अगर हम लोग देखें कि कितना कार्य पूरा करेगा, तो ये कितना दिन काम किया, ये एक दिन किया, एक दिन किया, दोनों अलग अलग दिन में किया, इसलिए 2 दिन हो गए नहीं। और टोटल कितना इकाई काम हो गया यहाँ पर, 2 दिन में 11 यूनिट काम हो गया। तो 2 दिन में अगर 11 यूनिट काम करता है, तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ 15 और 18 है। आप जब भी लेंगे तो उसके बीच वाले को लेंगे, यानी कि 15 और 18 को अगर हम जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, लगभग 33 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो उसके बीच वाले संख्या यहाँ पर लगभग 16 दिन लेंगे, ठीक है। तो 16 दिन में अगर ए और बी काम करता है, 16 दिन तक अगर इसी तरीके से काम करेगा तो कितना काम वो कर लेगा, 11 यूनिट तो है ना, कितना काम कर लेगा वो बता सकते हैं। ये 16 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ पर काम, 88 यूनिट काम ये 16 दिन में दोनों बारी बारी से करके पूरा कर लेगा। अब क्या है, जब 88 यूनिट काम हो चुका है, टोटल कार्य कितना था मेरे पास, 90 यूनिट था, तो अब बचा कितना, 2 यूनिट कार्य बचा। तो शेष कार्य
कितना बचा, 90 माइनस 88 यानी कि 2 यूनिट कार्य। ये 2 यूनिट कार्य बचा हुआ है। अब अगला देखिए 16 दिन यानी कि हर मतलब हर सम दिन पर बी काम को खत्म करेगा, है ना, क्योंकि ए काम को शुरू कर रहा है तो बी सम दिन पर उसको खत्म करेगा। तो यहाँ पर 16 दिन तक काम किया, इसका मतलब बी खत्म किया, अब ए की बारी है, अब ए काम को शुरू करेगा। तो ए 2 यूनिट काम है, यानी कि ए कितना यूनिट काम करता है एक दिन में, 6 यूनिट ज़्यादा काम करता है, यानी कि एक दिन से कम में ही वो काम को समाप्त कर देगा। अब आगे बी को आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आगे बी को आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस काम को किस तरीके से करेंगे देखें। तो ए, चूंकि ए 6 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो ए जो है 2 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 6 यूनिट काम एक दिन में करता था, 1 यूनिट काम 1/6 दिन में होगा, 2 यूनिट काम इतना दिन में, यानी कि 1/3 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। नहीं, 1/3 दिन में जब ये काम को पूरा कर लेंगे तो अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए कितना दिन लगा, यहाँ पर कितना दिन लगा, ये 16 और कितना, ये कितना दिन में खत्म कर दिया है, 1/3 दिन में, अर्थात कुल दिन काम को समाप्त करने में कुल दिन लगेगा 16 प्लस 1/3 यानी कि 16 पूर्णांक 1/3 दिन। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन में लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात इतना भाग काम करने के पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। ऑलरेडी ए के द्वारा 7/10 कार्य किया जा चुका है, ठीक है, तो शेष कितना कार्य करेगा, शेष कितना कार्य बचा हुआ है। तो मान लेते हैं कि संपूर्ण कार्य, कुल कार्य, ये कुल कार्य को हमने मान लिया कि 1 है ना, ये मान लिया गया, माना गया, ठीक है, कुल कार्य 1 है। तो शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य, तो 1 में से 7/10 कार्य को घटा देंगे तो ये 3/10 कार्य जो है ये शेष कार्य मेरा बचा हुआ रहेगा, और उसी कार्य को ए और बी दोनों मिल करके करेगा। नहीं, तो ए और बी दोनों मिल करके वह कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 4 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखें, ए प्लस बी 3/10 कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। प्रश्न है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के कार्य करता शुरुआत से ही, तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है ना, ये प्रश्न है। तो अगर ये इतना काम 4 दिन में कर सकता है तो ए बी मेरा पूरा कार्य कितना है, 1 है, तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 4, और ये नीचे आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 10/3, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 40/3, यानी कि 13.1/3 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। आंसर बहुत सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर के उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी इसी कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, है ना, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अनुपातिक तुलना जो है ये यहाँ पर किया गया है। क्या अनुपातिक तुलना किया गया है कि सबसे पहले कि समय, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि A/B, है ना, इसका जो 6:1 हो जाएगा और ये वर्क हो जाएगा 1:2, ठीक है, ये 1:2 होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे, ये 6 1 जा 6 इसको गुना करेंगे, 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6:2 होगा, और इसका अनुपात जो होगा वह कितना हो जाएगा,
3:1 हो जाएगा, है ना। ये कटेगा, 2 1 सा 2, 3 1 सा 2 3 सा 6, तो 3:1 हो जाएगा। अब 3:1 होगा। अब हमें क्या करना है कि ये ए का यूनिट निकल गया, ये बी का यूनिट निकल गया, है ना। यानी कि ए का जो यूनिट होगा वह 3 यूनिट होगा और बी का जो यूनिट होगा वह 1 यूनिट होगा। ओके, ये कार्य क्षमता हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि ये दोनों मिल करके 10 दिन में कार्य को पूरा करता है, दोनों मिल करके 10 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो 4, देखिए अगर ये दोनों मिल जाता है, ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाता है तो कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। कितना दिन में करेगा? 1 दिन में करेगा। तो 1 दिन में करेगा तो अब 10, ये बी अकेले कितने दिन में, बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? फिर टोटल कार्य कितना हो गया हमारा? 4 यूनिट। तो उस 4 यूनिट कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो देखें यहाँ पर, तो 10 दिन में कितना, अगर ये 1 दिन में, ये जो काम हो रहा है वह कितना दिन का हो रहा है? 1 दिन का। और ये कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 10 4 गुना 10 यानी कि 40 यूनिट। ठीक है, 10 दिन में कुल कार्य कितना हो जाएगा? ए बी और डी हुआ 40 यूनिट। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। कुल कार्य हमारे पास कितना कार्य हो गया? 40 यूनिट कार्य हो गया। इस 40 यूनिट कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस 40 यूनिट कार्य को तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो कुल कार्य 40, बी का 1 दिन का यूनिट 1, यानी 40/1 मतलब 40 दिन। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर ले इसको। ये इसका इस 2 कितना आ गया? ये कार्य का जो अनुपात आया 3:1 आया। 3:1 दोनों मिलकर के कितने दिन में करेगा? 1 दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा। दोनों मिलकर के 10 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी कि कुल कार्य कितना हो गया मेरा? 40 यूनिट। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी टोटल कार्य को बी के यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 40 यूनिट, 40 दिन आ जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेते हैं फिर से एक बार कि ए किसी कार्य के 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो ए की तुलना में बी की जो कार्य कुशलता दिया हुआ है वह 60% दिया हुआ है ना। तो उसी कार्य को अगर संपूर्ण कार्य को अगर बी अकेले करे तो वह कितना दिन में पूरा करेगा, है ना। तो यहां पर कार्य क्षमता देख लेते हैं। ये 0, इसकी कार्य क्षमता हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी कि 5 और 8 इसका कार्य क्षमता हो जाएगा। तो समय क्या होगा? यहाँ पर हम पहले ही कहते हैं कि कार्य क्षमता और समय में क्या होता है? विपरीत अनुपाती होता है। यानी कि अगर ये 5 यूनिट काम कर रहा है, ये 8 इसकी क्षमता है, ये इसकी 5 है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा उसके दिन में। यानी कि 8 दिन लेगा तो ये 5 दिन लेगा। ठीक है, अब फिर आएंगे, चूंकि अब देखें कि ए का समय कितना है? 8 दिन, और ये 8 दिन की जो कार्य कुशलता में आता है, ये 8 दिन बराबर है 12 दिन की, 12 दिन की। ठीक है, 8 दिन बराबर कितने दिन के हैं? 12 दिन के हैं। तो 1 दिन बराबर कितना दिन का हो जाएगा? 12/8 नहीं, इसीलिए ये जो 5 दिन है ये किसका है? बी का है। तो बी का जो 5 दिन है ये बराबर कितना दिन देगा? यानी कि 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 15/2, यानी कि 7.1/2 दिन। ये आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का एपिसोड था, जो पार्ट 2 कार्य और समय और कार्य का पार्ट 2 चैप्टर में 5 क्वेश्चंस आपको बताया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो अगला एग्जाम है आपके सामने, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। कई बार पूछा भी जा चुका है, आगे क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आज इतना ही कह करके मैं इस कार्यशाला को मैं आज विराम दे रहा हूँ, और अगला एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। और एक ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और लाइक जरूर करें, दोस्तों के भी शेयर जरूर करें, और उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब है यानी कि बेल बटन है, उसको आप दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही मैं आज का क्लास को विराम दे रहा हूँ।